प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी मदन मोहन मालवीय का अध्ययन करेंगे। अर्थ जानने से पहले हम इसका संदर्भ जान लेते हैं। प्रस्तुत गद्योत्तरण हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती के मदन मोहन मालवीय नामक शीर्षक से लिया गया है। इसमें मदन मोहन मालवीय के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। अर्थ: गौरम गोरा, कांतिमयम सुंदर, बपु शरीर, गोरा और सुंदर शरीर। धवलम परिधानम, सफ़ेद पहनावा, गले लंबित उत्तरीयम, गले में लटकता हुआ दुपट्टा। शिरसी धवलोषिणीशम, सिर पर सफ़ेद रंग की पगड़ी। ललाटे, मस्तक पर कुमकुम गर्भित धवल चंद्र तिनकम, ललाट पर कुमकुम मिश्रित चंदन का तिलक। धवले चोपानहु, सफ़ेद जूते। एतत् सर्वम, ये सभी मदन मोहन मालवीयस्य, मदन मोहन मालवीय के भारतीय चारित्रम, भारतीय चरित्र को, हृदयश्च च विमलत्वम, हृदय की विमलता को, पवित्रता को, निर्दर्शयति अस्म, प्रदर्शित करता है। गोरा सुंदर शरीर, सफ़ेद पहनावा, गले में लटकता हुआ दुपट्टा, सिर पर सफ़ेद पगड़ी, ललाट पर, मस्तक पर कुमकुम से मिला हुआ चंदन का तिलक, सफ़ेद जूते। ये सभी मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्र और हृदय की पवित्रता को बताता है। वस्तुतस्तु वास्तव में भारतीय संस्कृत तस्मिन् रूपायिता जाता, वास्तव में भारतीय सभ्यता उनमें प्रकट दिखाई देती थी। पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 1 खष्टी 61 उत्तरा आगे अष्टादश 8 और 10 18 1861 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में दिसंबर मासस्य, दिसंबर महीने की पंचविंशत दिनांके 25 तारीख को तीर्थराज प्रयाग में एकस्मिन् ब्राह्मण कुले अभवत, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में तीर्थराज प्रयाग में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अस्य जनक पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेद। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषा के विश्रुतो प्रसिद्ध विद्वान थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। निर्धनो अपि, निर्धन होने के बाद भी धर्म कर्मणि सतत रतोऽयं, धर्म कर्म में हमेशा लगे रहने वाले। विद्वान समाज में समादृता आसीत, आदर के पात्र थे। निर्धन होने के बाद भी धर्म कर्म में हमेशा लगे रहने के कारण ये विद्वानों के समाज में आदर के पात्र थे। एतस्य पूर्वजा, इनके पूर्वज मालव देशागत्य उत्तर भारते निवसनस्ते। इनके पूर्वज मालव देश से आकर उत्तर भारत में रहने लगे थे। मालवी इति पदेन, मालवी इस शब्द से संबोध्या भवन, मालवी इस शब्द से संबोधित हुए। इनके पूर्वज मालवा देश से आकर के उत्तर भारत में रहने लगे थे, इसलिए मालवी इस शब्द से इनको संबोधित किया जाने लगा था। मदन मोहन मालवीय से प्रारंभिक शिक्षा। मदन मोहन मालवीय की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग के एक संस्कृत पाठशालायाम जाता, संस्कृत पाठशाला में हुई। मदन मोहन मालवीय की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग के एक संस्कृत पाठशाला में हुई। संस्कृताध्ययन बाल्य एव, संस्कृत के अध्ययन से ही बचपन से उनके मन में भारतीय आदर्श चरिता नाम, भारत के आदर्श चरित्र के लिए, भारतीय संस्कृतेश्च और भारतीय सभ्यता के लिए बहवा आदर समझ आयत, बहुत आदर उत्पन्न हुआ।
संस्कृत के अध्ययन से बचपन से ही उनके मन में भारतीय आदर्श चरित्र के लिए, भारतीय सभ्यता के लिए बहुत आदर उत्पन्न हुआ। स्मृति, पुराण, भागवत, महाभारत, भागवतादि भारतीय ग्रंथानुशीलनेन, स्मृति, पुराण, महाभारत, भागवत आदि भारतीय ग्रंथों के पढ़ने से भारत देशम प्रति, भारत के देश के प्रति तस्य हृदय, उनके हृदय में श्रद्धा समुत्पन्ना, श्रद्धा उत्पन्न हो गई। स्मृति, पुराण, महाभारत, भागवत आदि भारतीय ग्रंथों के पढ़ने के कारण भारत देश के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। दुख तप्तानाम, दुखों से पीड़ित, प्राणी आरती नाशनम, प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए सकाम आयते अस्म, वह इच्छा करते थे। दुखों से पीड़ित और प्राणियों के दुख के दूर करने के लिए हमेशा इच्छा रखते थे। अतः बाल्यकाले एव, इसलिए बचपन से ही तस्य हृदय, उनके हृदय में देशभक्ति का, मानव सेवाया, मानव सेवा का, मानव जीवन से अभ्युदयस्य, मानव जीवन की उन्नति के लिए बीजान उपतातानि, बीज उग चुके थे। यानी काले, जो समय पर विकसितानि भूतानि, विकसित होकर के फलितानि, फलित हुए। इसलिए बचपन से ही उनके हृदय में देशभक्ति के, मानव सेवा और मानव जीवन के उन्नति के लिए बीज उत्पन्न हो उग चुके थे, जो समय पर होकर विकसित हुए और फलित हुए। कालांतरे स प्रयागे, समय के बाद वह प्रयाग में प्रथम स्थापित भारतीय हाई स्कूल नामनी विद्यालय, राजकीय हाई स्कूल नाम के विद्यालय में पढ़ने के लिए एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण किए। समय के बाद वह प्रयाग में प्रथम स्थापित राजकीय हाई स्कूल नाम के विद्यालय में पढ़ने की इच्छा से एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण किए तथा मेयर सेंट्रल कॉलेज अधियाना, इसके बाद मेयर सेंट्रल कॉलेज में पढ़ते हुए बीए परीक्षा पारंगतः, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण किए। अग्रे पठितुम इच्छन्तम, आगे पढ़ने की इच्छा होने पर अर्थकाश्यम, गरीबी तम अबाधत, गरीबी बाधा बनी। आगे पढ़ने की इच्छा होने पर भी गरीबी उनके लिए बाधक बनी। कर्तव्य संघाते, कार्य के उत्पन्न होने पर, कार्य के निश्चय के समय पूर्वम किम करणीयम, पहले क्या करना चाहिए, इति विशिष्ट कर्तव्य निर्धारणम, यह विशेष कर्तव्य का निर्धारण करना ही विवेकशाली नाम वैशिष्टम, विवेकशाली लोगों की विशेषता है। कार्य के उत्पन्न होने पर पहले क्या करना चाहिए, विशिष्ट कर्तव्य का निर्धारण करना ही विवेकशाली लोगों की विशेषता है। अतः जीवन निर्वाहार्थम, इसलिए जीवन निर्वाह के लिए तेन अध्यापन वृत्ति स्वीकृता, वे अध्यापन का कार्य स्वीकार कर लिए। तदैव कलकत्ता नगरे, उसी समय कलकत्ता नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस दल से अधिवेशनम अभूत, अखिल भारतीय कांग्रेस दल का अधिवेशन हुआ। उसी समय कलकत्ता नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस दल का अधिवेशन हुआ। मालवीय महोदय तत्र गतः, मालवीय जी वहाँ गए। व्यवस्थापिका विषय सभा विषयसु अवलंबितीव, व्यवस्थापिका विषय पर उन्होंने गंभीर विचारपूर्ण भाषणम अकरोत्, भाषण किया। व्यवस्थापिका विषय का प्रसंग लेकर के उन्होंने गंभीर विचारपूर्ण भाषण दिया। 25 वर्षीयस्य, 25 वर्ष के यून उम्र के, मालवीयस्य मनोहारिण्याम शैल्याम, मालवी के मनोहारी शैली, विशद विचारान, विस्तृत विचार को संस्कृत सुन करके नेतार इतरे, नेता दूसरे चोपस्थिता जना, दूसरे वहाँ उपस्थित लोग, देश सेवकाश्च, और देश सेवक चकिता भवन, आश्चर्यचकित हो गए। 25 वर्ष की आयु वाले मालवीय महोदय की मनोहारी शैली,
और विस्तृत विचार को सुनकर के वहाँ उपस्थित नेता, दूसरे लोग और देश सेवक आश्चर्यचकित हो गए। एकेनैव एक ही भाषणे न असौ भाषण से असौ इन्होंने राष्ट्रमंच के स्थान पर नेतृणाम नेताओं के पंक्तों कतार में स्वयं उपावेशयत स्वयं बैठा दिया। एक भाषण से ही इन्होंने राष्ट्रमंच के नेताओं की पंक्ति में स्वयं बैठा दिया। तस्या अध्ययनस्य तस्य सदाशयदादि गुणानां तस्या उनके अध्ययन का सदाशयादि गुणों का तस्य विनयस्य इदम उनके नम्रता का प्रतिफलम आसीत प्रतिफल था। उनके अध्ययन का सदाशयदाद गुणों का और उनके विनय का ही यह प्रतिफल था। तत्रैव गढ़स्थ वही प्रतापगढ़ के काला कांकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह वैशिष्टम आकृष्ट उनकी विशेषता से आकृष्ट होकर हिंदुस्तान दैनिक पत्र का संपादनायाम अनुरोध कृतवान संपादन के लिए अनुरोध किया। वहीं प्रतापगढ़ के काला कांकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह उनकी विशेषता से आकृष्ट होकर हिंदुस्तान दैनिक पत्र का संपादन करने का अनुरोध किया। आज इतना ही। सभी विद्यार्थी संकेत डालकर अर्थ लिखेंगे। जिनके जहां समझ में ना आया हो मेरे YouTube चैनल राजेश प्रकाश मिश्रा की कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, उसका मैं समाधान प्रस्तुत करूंगा। ज्ञानार्जन करें। शेष अगले वीडियो के साथ आपसे जुड़ूंगा।